नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसे बताइए आप सब। प्रश्न नंबर पहला, इसे बताइए FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? बताइए। खाद्य ऋण द्वारा, कि खाद्य अनुदान द्वारा, कि बजटीय सहायता द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए इसका जो होगा खाद्य अनुदान द्वारा, यानी FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच जो अंतर की प्रतिपूर्ति जो की जाती है वह खाद्य अनुदान द्वारा की जाती है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, इसे बताइए। प्रश्न नंबर दूसरा, इसे बताइए भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइए भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विशिष्ट खेती, कि शुष्क खेती, कि मिश्रित खेती, कि रैंचिंग खेती? देखिए दूसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो होगा आपका यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए भारत में जो है विशिष्ट खेती अपनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बताइए ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है, कि इजराइल में माना जाता है, कि जर्मनी में माना जाता है, कि चीन में? तो देखिए तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो देखिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो जन्म स्थान है वो इजराइल में माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इससे बताइए भूरी क्रांति संबंधित है, यानी बताइए भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, कि मत्स्य से है, कि उर्वरक से है, कि अंडे से है? देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भूरी क्रांति का जो संबंध होता है वह उर्वरक से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? बताइए सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? चीन में, कि भारत में, कि पूर्व सोवियत संघ में, कि क्यूबा में? तो देखिए 5 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। पूर्व सोवियत संघ में, यानी सामूहिक कृषि का प्रचलन जो है सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ में शुरू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसे बताइए धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सेब उत्पादन से है, कि अंडा उत्पादन से है, कि उर्वरक उत्पादन से है, कि शलजम उत्पादन से है? देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धूसर क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बताइए समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, कि मृदा विकारीय क्षेत्रों में, कि क्षारीय मृदा क्षेत्र में, कि अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में? तो देखिए 7 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए समुच्च कृषि जो अपनाई जाती है वह अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए संसार में किस फसल का उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए संसार में किस फसल का उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूं का, कि धान का, कि आलू का, कि मक्का का? तो देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। देखिए धान जो है यह संसार में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फसल है। इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश और दोपहर 2 बजे जो है यूपी स्पेशल जीके पढ़ाया जाता है, और शाम जो है 8 बजे जो है सामान्य हिंदी पढ़ाया जाता है। इसलिए आप तीनों वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यह लेखपाल में यह तीनों जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह तीनों जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप तीनों वीडियो जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करता है? बताइए रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा राज्य मंत्री करता है, कि केंद्रीय रक्षा मंत्री करता है, कि प्रधानमंत्री, की उपर्युक्त सभी? देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो अध्यक्षता करता है
केंद्रीय रक्षा मंत्री, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। बड़ोदरा में कि चंडीगढ़ में कि इलाहाबाद में कि नई दिल्ली में। देखिए 10 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो स्थापित किया गया नई दिल्ली में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। जहाँ पर आज जो टॉपिक समझ नहीं आएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना, बताइए तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना हेतु वित्त पोषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, बताइए कौन सा संस्थान है। विश्व बैंक है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है कि एशियाई विकास बैंक है कि ब्रिक्स बैंक है। देखिए 11 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर 11 का जो होगा ए सही होगा। देखिए वह जो संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विश्व बैंक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, आप इसे बताइए कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई, बताइए। कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई, 1990 में कि 1995 में कि 1998 में कि सन 2000 में। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए 1998 में जो है क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई किसानों के लिए जो है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए तिरुवन्नामलाई योजना का संबंध किस राज्य से है, बताइए। तिरुवन्नामलाई योजना का संबंध किस राज्य से है, केरल से है कि कर्नाटक से है कि आंध्र प्रदेश है कि तमिलनाडु से है। देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए तिरुवन्नामलाई योजना का जो संबंध है वह तमिलनाडु राज्य से है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, आप इसे बताइए वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की, बताइए। वाराणसी है कि द्वारका है कि बोधगया है कि अमृतसर है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जो है जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की वह द्वारका है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि द्वारका जो है किस राज्य में पड़ता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, बताइए। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से है कि जम्मू कश्मीर से है कि हिमाचल से है कि राजस्थान से है। तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है, बताइए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है। गंगा नदी सफाई हेतु परियोजना है कि पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन परियोजना है कि नदी जल पाइपलाइन परियोजना है कि गैस पाइपलाइन परियोजना है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है वह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे आप याद रखिएगा। यही दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, आप इसे बताइए देश का प्रथम राज्य जहाँ केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया है, बताइए वह कौन सा राज्य है। उड़ीसा है कि बिहार है कि झारखंड है कि कर्नाटक है। तो देखिए वह राज्य झारखंड है, इससे आप याद रखिएगा। यानी देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया वह राज्य झारखंड है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई, बताइए ग्रामीण डाक बीमा योजना कब से लागू हुई। 1995 में लागू हुई कि 1985 में हुई कि 1970 में हुई, या बताइए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। देखिए ग्रामीण डाक बीमा योजना जो लागू हुई 1995 में लागू हुई, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 से, इसे बताइए प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की
योजना लागू की गई? बताइए कब लागू की गई? 1994-95 में कि 1984-85 में कि 1975-76 में? इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए जो है युवा विकास केंद्र स्थापित करने की जो योजना लागू की गई 1994-95 में की गई, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, इससे बताइए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है। बताइए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? बताइए। एक खाता संपूर्ण सुरक्षा है कि मेरा देश मेरा खाता है कि एक परिवार एक खाता है कि मेरा खाता भाग्य विधाता? तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसका जो नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि आप डेली इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अब दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।